तुम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम था इसमें, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ बेस टू हाइट होता है। ये कैसे होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे प्रूव, इसको आप समझिए कैसे प्रूव करते हैं। ये थ्योरम है ना, इसको हम थ्योरम लिखेंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम दे दीजिए जो भी आपका नंबर आएगा। देखिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपको पता है एक बात, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। यहां पर अगर हम हाइट ड्रॉ करें, ये एच हो गया, ठीक है। हम इसको एक बी डी एक इसका हो गया डायगोनल। तो आपको पता है कि इससे पहले हम बता चुके हैं कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है इसको दो इक्वल एरिया में बांटता है, ठीक है। तो बी डी डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरिया है ना, तो हम लिख सकते हैं बी डी इज डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू इक्वल एरिया। मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दो बार एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, है ना, ये बराबर होगा। अब देखिए अगर ये बराबर है एरिया, है ना, ये दोनों को हम लिख सकते हैं बराबर। मतलब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये एबीसी का जो एरिया होगा दुगुना होगा ये पूरा एरिया के बराबर, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये वही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब ए बी इंटू एच, ये हाइट, इक्वल टू एरिया ऑफ 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, 2 इधर भेजिए, 1/2 इधर आएगा, ए बी इंटू एच इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये चीज हमको दिखाना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस ए बी यहाँ बेस हो गया और एच हाइट हो गया, तो ये चीज हमको शो करना था जो हमने शो कर दिया, ठीक है। तो ये प्रूव कर दिया हमने, ऐसा हमको प्रूव करना था। आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं उसमें क्या, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको हम डिस्कस कर, ठीक है। बाकी बहुत सारे आपको फालतू थ्योरम है जिसका कोई काम ही नहीं है ना, तो जो काम वाले हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ठीक है। If the triangle and parallelogram are on the same base and between the same parallel, then prove that the area of triangle is half of the area of parallelogram. इसको आपको देखना, ठीक है, क्या है मेरे पास दिया, ठीक है, और ये थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम में if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallel, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच में है, ठीक है। तो क्या होगा, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ टाइम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा होगा, ठीक है। तो सिंपल है, ये देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है, प्रूफ इसका। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको मिलाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल। इसका हाइट वही हाइट होगा, ठीक है, जो हाइट पैरेललोग्राम का है, ये एच मान लीजिए, ठीक है। तो ट्रायंगल का हाइट और पैरेललोग्राम का हाइट बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम बेस पे है, ए बी पे है, दोनों पैरेललोग्राम ए बी पे है और इसका हाइट एच है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, आपको पता है, बेस इंटू हाइट ए बी इंटू एच हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, कोई भी ए बी डी, ए बी डी लीजिए, ए बी डी क्या होगा, हाफ बेस ए बी इंटू हाइट एच।
तो आपको इससे क्या दिख रहा है, ए बी इंटू एच को हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू 1/2 टाइम ए बी इंटू हम एच को लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ए बी डी जो आ गया मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था, तो ये मेरा प्रूव हो जाता। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होता है। कब ये ऐसा होगा, जब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पे हो तब ऐसा होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में। देखिए नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। देखिए थ्योरम में क्या है, इसके बाद नेक्स्ट में कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ना, अगर ट्रायंगल को, ठीक है, एक मीडियन दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, कैसे करेगा उसको हम देखते हैं ना। तो लिखिए आप इसमें कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरिया। तो किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। कैसे, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका मीडियन ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इट मींस ये बराबर है, मतलब डी मीडियन हो गया। इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, 90 डिग्री बन रहा है, इसका नाम एम रख दीजिए। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखिए अब एक बात समझिए, बीडी अगर एक्स है तो डीसी भी क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर डी मिड पॉइंट है, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, बेस यहाँ एक्स हो गया और हाइट यहाँ पे ये एच हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी की बात करेंगे, ये भी होगा हाफ, बेस उसका एक्स और हाइट इसका एच। तो इससे आपको एक चीज मिलेगा क्या, देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये चीज और ये चीज क्वांटिटी, ये आपस में बराबर, ये भी आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, है ना, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आपको समझना है, इक्वल कैसे हुआ। ठीक है, फिर से देखिए, इनके लिए भी यही हाइट काम करेगा, इनके लिए भी यही हाइट काम करेगा। क्यों, क्योंकि हाइट जो होता है ना एक वर्टेक्स से बेस पे वो फिक्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से अलग हाइट बनेगा, यहाँ से अलग हाइट बनेगा, एक ही हाइट बनेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना। तो इसका एच हो गया हाइट। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी के बराबर होगा। तो क्या हुआ कि मीडियन जो होगा ये डिवाइड करता है किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में, ये बात आप नोट कर लीजिए ये। ठीक है, और इनका बहुत काम आने वाला आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या थोड़ा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम कह रहा है कि इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस and equal in area will have equal altitude, है ना। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल है, इसको समझिए क्या है, अगर दो ट्रायंगल मेरे पास ये, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये, दोनों इक्वल बेस में ए बी सी, ये मतलब ए बी जो है एक्स है, ये भी एक्स है, इसका नाम सी डी रख लीजिए, सॉरी सी डी था यहाँ पे, एम एन ओ रख लीजिए ना, ये भी इक्वल है, दोनों का एरिया भी इक्वल है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
MNO दोनों बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO दोनों बराबर है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, इसका जो हाइट होगा ये H1, इसका हाइट मान लीजिए H2, ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया x और हाइट हो गया आपको H1। उसी टाइप से MNO में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस हो गया x और हाइट हो गया H2। तो देखिए ये दोनों आपस में हाफ और x कट जाएगा तो H1 इक्वल टू H2 बचेगा, तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बराबर हो गया है ना। तो ये हमको प्रूव करना था और प्रूव हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है और एरिया इक्वल है तो इसका एल्टीट्यूड भी इक्वल होगा, और ये भी बहुत काम आने वाला है आगे, इसको भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे हर बार में भूल जाते हैं है ना, करना क्या है, गिवन क्या है ना, और हाइट क्या होगा। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कि जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा। ठीक है, ये आपको 8 क्लास में भी बता चुके हैं और आप अभी भी देख सकते हैं, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे है ना इस टाइप से इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हम हाइट को ड्रॉ कर दें, ये H होगा। ठीक है, और यहाँ से इसको डायगोनल को मिला दे। ठीक है, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, इसको प्रूव करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये DBC। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। ये इसके पैरेलल है, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होगा, 1/2 बेस इसका हो जाएगा आपको AB इंटू हाइट H हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये BDC क्या होगा, 1/2 बेस हो गया H इंटू हाइट हो जाएगा आपको यहाँ पे टू H इंटू DC, ये DC बेस पे है। ठीक है, अब देखिए आप इनमें से 1/2 है ना और H कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचा AB प्लस यहाँ पे DC। ठीक है, तो ये होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, ये तो इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक और चीज हमको प्रूव करना है। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर हम ये क्या हो इसमें, इसको हम देखेंगे इसमें। ठीक है, कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, कि डायगोनल इसका। ठीक है, ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, ये डायगोनल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा। ठीक है, वन बाय 2 D1 इंटू D2 है ना, तो हाफ D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आपको पता है कि ये जो एरिया होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 पे बाइसेक्ट होता है किसका, ये ट्रेपेजियम, ये जो हाँ इसका जो आपको प्रॉपर्टी पता होगा रोम्बस का, इसका जो डायगोनल 90 बाइसेक्ट होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस AC इंटू हाइट क्या होगा OB प्लस ACD में हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2 बेस होगा आपको AC और हाइट होगा OD। हाँ प्लस नहीं मल्टीप्लाई में होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये आपका हाइट है यहाँ पे ना, ये हाइट है ये बेस है। ओके, तो 1/2
AC दोनों में से कॉमन ले लीजिए, OA2 और AC दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। बता यहाँ पे OB प्लस OD। आप देखेंगे OB प्लस OD जो है ये DB बन रहा है ना, AC इंटू OB प्लस OD क्या बन रहा है, DB बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए आप लोगों को ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना, इन a quadrilateral ABCD, ठीक है, it is being given that ठीक है, M is the midpoint of AC, is the midpoint of AC है ना, M जो है AC का midpoint है। ठीक है, prove that area of quadrilateral ABMD equal to area of quadrilateral DMBC है, DMBC है ना, ऐसा दे रखा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटर ऐसा कुछ दे रखा है ना, ABCD ऐसा कुछ क्वाड्रेटर दे रखा है। ठीक है, क्वाड्रेटर ऐसा कुछ दे रखा है, ABCD ABCD, और इसमें जो है यहाँ से यहाँ ये मिला हुआ है और यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये D है, अच्छा सॉरी ये M है। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AMBD, AMB और D है ना, ये AMBD, ये कैसा हो गया, उल्टा हो गया, ABCD ABMD ओके। ठीक है, ABMD, हाँ ठीक है, उसके बाद DMBC, ठीक है, DMBC, ठीक है ओके। तो तुम लोग सबका है ना, कटेगा ना बेटे, अभी कटेगा, अच्छा चलेगा, अभी नहीं कटेगा, अभी चलेगा। ठीक है, देखो ठीक है, इसको देखिए प्रूफ हम कर रहे हैं इसका। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है M मिड पॉइंट है, तो आपको पता है कि मिड पॉइंट अगर M है, ठीक है, किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, मतलब ये बराबर ये है। ठीक है, तो आपको पता है कि मिड पॉइंट जो होता है ये दो इक्वल एरिया में बांटता है ट्रायंगल को। ठीक है, तो इन ट्रायंगल हम देखेंगे, इन ट्रायंगल ACD में है ना, ACD को आप देखिए, M इज मिड पॉइंट, M अगर मिड पॉइंट है, देयरफॉर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ये DMC है ना, ये पहला इक्वेशन होगा। ऐसा क्यों हुआ, इससे पहले अभी तो बताया कि मिड पॉइंट जो होता है ना, दो इक्वल एरिया में बांटता है ट्रायंगल को, है ना, ये भी तो बताए थे, और बोले इसका यूज भी होगा बहुत सारा, आप इसको याद भी रखेंगे। हाँ ये वाला भी होगा। उसके बाद नाउ इन ट्रायंगल हम बताएंगे, इन ट्रायंगल ACB में M इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो M अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, किसका, ये AC का मिड पॉइंट, बेस का। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DMC, ये दूसरा इक्वेशन। अब आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड कीजिए, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD, ठीक है, डूइंग 1 + 2, दोनों को जोड़ते हैं, इधर AMD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB है ना,
इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमसी। ठीक है, यहाँ ए है, कौन सा स्क्वायर? बीएमसी डीएमसी। ठीक, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो देखिए ए एम डी और ए एम बी मिलकर क्या बनता है? ए एम डी और ए एम बी, ये पूरा बनेगा ए डी एम डी बनेगा पूरा। हम इससे पहले बताते हैं आपको, ये इंटरसेक्शन वाला और आपको यूनियन वाला, ये दोनों मिलके क्या होगा? ये पूरा बन जाएगा, है ना? ये दोनों मिलके ये ए बी एम डी बन जाएगा ना। तो देखो क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ये बन गया ए बी एम डी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। देखिए अब ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? डीएमसी, ये देखिए यहाँ पे डीएमसी और ये डीएमसी है ना। तो ये वाला है ना, सर्किल वाला देखिए पार्ट को मिल जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपको डीएमबी है ना, सी। ठीक है, तो ये डीएमपीसी बन गया और ये हमको प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से हमको प्रूव करना है। बहुत सारे भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, आपको वेरी इजी में प्रूव हो जाएगा। आप देखते रहिए कैसे प्रूव होता है। ठीक है, 11वां सवाल दे रखा, क्वेश्चन है ए इज अ पॉइंट ओ इनसाइड a rectangle ABCD। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा, इज ज्वाइन टू द वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस को ज्वाइन किया गया। प्रूव दैट डी सम ऑफ द एरिया ओके, वो भी कर देते हैं, देख लीजिए है ना। ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट ट्रायंगल्स so formed is equal to the sum of the area of other pair of। ठीक है, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अभी कहना क्या चाह रहा है वो देखिए, है ना। यहाँ पे हमको दे रखा एक रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल को आप लोग सब पहचानते हैं कैसा होता है। इसका नाम ABCD यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है इसमें क्या कि यहाँ से ओ कोई पॉइंट है, मान लीजिए आप कोई पॉइंट वो है ना, ये जब ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए कहाँ पे पॉइंट, सॉरी ये वर्टिसेस ज्वाइन नहीं था, ये कोई वो पॉइंट था, उसको ज्वाइन करना था ना। वो एक पॉइंट है कहीं भी है ना, यहाँ ले लीजिए, इसको ज्वाइन करना था। ठीक है, ऐसा ज्वाइन करना। ठीक है, ऐसा ये ओ पॉइंट। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ठीक है, मतलब ये हुआ कि AOD, यहाँ पे AOD प्लस BOC, ये जो होगा DOC प्लस AOB के बराबर होगा। ठीक है, तो इनका बराबर होगा एरिया। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? ओके, तो इसको देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है,
प्रूफ में। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो यहाँ पे बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता है, तो हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। हाँ, क्या इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल इसको ड्रॉ कर दिया है और इसके पैरेलल इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू और ये आर। अब देखिए इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90, ये भी 90। एकदम इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको जो है पी क्यू बन गया परपेंडिकुलर है ना एडी पे, और परपेंडिकुलर बनेगा तो ये हाइट का भी काम करेगा है ना, तो पीओ जो हाइट का काम करेगा। तो आप क्या करेगा, हम इधर चलते हैं एलएचएस में। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, ये कितना होगा देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बेस क्या होगा यहाँ पे एओ एडी है ना, एओडी में बेस एडी होगा और हाइट क्या होगा यहाँ पे पीओ है ना, ये पीओ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइट। ठीक है, अब चाहे तो H1 H2 भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम अगर H1 रखना रख लीजिए, इसका नाम H2 रख लीजिए, इसका नाम H3, इसका नाम H4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे H1 हो गया प्लस इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी का, बीओसी क्या होगा 1/2 बेस हो गया आपको BC इंटू H2। अब देखिए AD और BC की बात हम करें तो एक बात आपको पता होगा, ठीक है, AD BC के बराबर होता है क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो AD इक्वल टू क्या होगा BC होगा। तो हम ले लेते, मान लीजिए दोनों को AD ही ले लेते। ठीक है, तो BC की जगह भी AD ही ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत है आप लोगों को नहीं होगा है ना। अब क्या करें 1/2 AD 1/2 AD दोनों दिख रहा है कॉमन, बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 AD कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा H1 प्लस H2। अब H1 प्लस H2 क्या हो, देखिए ये पूरा यहाँ से PQ बन जाएगा और PQ किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। ठीक है, तो PQ हो गया AB के बराबर, मतलब 1/2 इंटू AD इंटू AB। ठीक है, अब AD इंटू AB क्या होगा, ये देखिए व्हाट इज AD इंटू AB, ये AD इंटू AB। ये आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, मतलब AB इंटू AD है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, पता है ये बात आपको, ये बात आपको पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो 1/2 इंटू लेंथ टू ब्रेथ दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों जो है मिलके क्या हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो गया, मतलब ये दोनों एरिया मिलके हाफ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे हमको ये देखना है ये दोनों मिलके भी क्या हाफ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होता है। अगर होता है तो आपस में दोनों बराबर हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसके लिए हम फिर आगे देखेंगे क्या नहीं हो रहा है। तो ये ऊपर वाला चीज को हम हटा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये DOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू क्या, ठीक है, DOC कितना होगा 1/2, DOC की बात करें 1/2 बेस BC इंटू हाइट H4, ये H4 है। ठीक है, प्लस AOB की बात करें तो क्या होगा 1/2 बेस AB इंटू हाइट H3। और इसमें भी आपको एक बात पता है DC जो है ये AB के बराबर होगा, क्यों DC AB के बराबर क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड है रेक्टेंगल का, तो DC इक्वल टू AB आपको होगा, अपोजिट साइड इक्वल होता है रेक्टेंगल का। हाँ, तो DC की जगह आप AB यूज कर सकते हैं ना, तो AB की जगह हम DC यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ DC यूज कर लेते। ठीक है, ताकि कॉमन आ जाए। तो इन दोनों में से आप 1/2 DC कॉमन लीजिए, इसमें क्या बचेगा, H4 बचेगा, इसमें H3 बचेगा। अच्छा, H4 प्लस H3 क्या बन रहा है, H4 प्लस H3 क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपको AD के बराबर है ना, ये जो है AD के बराबर होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू AD। अब इसमें देखिए AD इंटू DC क्या बन रहा है, AD इंटू DC एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ टू ब्रेथ, ये कह सकते हैं ना। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ
रेक्टेंगल। तो ये हो गया, ये दूसरा, ये पहला था, है ना। मतलब क्या हुआ, देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये भी आधा रेक्टेंगल के बराबर है और ये भी आधा रेक्टेंगल के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लिख लीजिए, एओडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, डीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, है ना, ये बराबर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये मेरा प्रूव हो जाता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है, इसको हमको प्रूव करना था और ये मेरा प्रूव हो चुका है, ठीक है।